अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी लीडिंग कन्वेंशनल मनी मार्केट फंड पे और लीडिंग इस्लामिक मनी मार्केट फंड पे। फिर इन दोनों का आपस में भी तज्जिया होगा और उसके बाद हम इसे कंपेयर करेंगे अदर डिपॉजिट स्कीम से। नेशनल सेविंग भी होगा उसमें और सेविंग अकाउंट्स भी होंगे। तो क्या तफसीलात हैं, हम इसके लिए मुस्तफ़ा साहब के पास चलते हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खालिद साहब ने बताया कि आज हम बात करेंगे कन्वेंशनल मनी मार्केट फंड्स पर। पहले आपको हम 7 फंड बताएंगे, उनको आपस में उनके रेट्स कंपेयर करेंगे। इसके बाद हम इस्लामिक मनी मार्केट फंड्स आपको 7 बताएंगे, उनको आपस में रेट्स कंपेयर करेंगे। फिर आपके मनी मार्केट के रेट कन्वेंशनल के जो है उसको इस्लामिक के मनी मार्केट रेट से जरा सा कंपेयर करेंगे। और आज हम आपको एज ए होल जो है डेट म्यूचुअल फंड, चाहे वो आपके कन्वेंशनल के हो चाहे वो इस्लामिक के हो, एक ओवरऑल इसको भी कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि इसमें आपको अब रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं और आगे एज ए होल अब इसमें क्या करना चाहिए। तो ये आज वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी, मगर आप जानने के लिए और समझने के लिए डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये समझ में आ सके और आप अपना डिसीजन बड़े आराम से ले सकें कि आपको अब क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले आगाज करते हैं कन्वेंशनल मनी मार्केट फंड का। तो इसमें सबसे ऊपर जो पहला फंड आ रहा है जिसके रेट सबसे अच्छे हैं, जैसे हम आपको प्रीवियस भी बता चुके हैं कि हम आपको 1 दिन का रेट बताते हैं, 15 दिन का रेट बताते हैं और 30 दिन का रेट बताते हैं। और इसमें जो सबसे नंबर 1 पे सबसे अच्छा रेट होता है वो सबसे ऊपर होता है और जो सबसे कम रेट का होता है वो सबसे नीचे होता है। तो हम ये 7 फंड आपको बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला फंड जो आ रहा है वो है यूबीएल मनी मार्केट फंड। इसके रेट जो है वो 6.2 के हैं। तो इसका एक दिन का रिटर्न जो था वो था 10.59, 15 डेज का रिटर्न था 11.25, 30 डेज का रिटर्न था 11.27। अब हम नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे आपका है अल फला मनी मार्केट फंड, अल फला मनी मार्केट फंड 2। तो इसके जो रेट हैं ये 5.2 के हैं और इसका एक दिन का रिटर्न जो है वो है 11.21 और है 15 डेज का रिटर्न है 11.82 और 30 डेज का रिटर्न है 10.91। तो ये नंबर 2 पे है। अब हम नंबर 3 पे अगर आते हैं तो नंबर 3 पे है आपका पाकिस्तान कैश मैनेजमेंट फंड। तो इसका भी 4 तारीख का रेट है और इसका 1 डे का रेट है 11.35, 15 डेज का रेट है 10.10 और 30 डेज का रेट है 10.70। अब हम आते हैं चौथे फंड के ऊपर। चौथा फंड फिर आपका अल्फला का, ये अल्फला जीएचपी मनी मार्केट फंड। इसके 3.2 के रेट हैं। तो इसका 1 डे का रेट है 10.59 और 15 डेज का रेट है 10.52 और 30 डेज का रेट है 10.57। अब हम आते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे आपके अल हबीब का कैश फंड है। इसके 4.2 के रेट हैं और इसका एक दिन का रिटर्न जो है वो है 10.99, आपका 15 डेज का रिटर्न है 10.74 और 30 डेज का रिटर्न है 10.37। इसके बाद हम आते हैं 6ठे नंबर पे, वो है एलाइड बैंक का एबीएल मनी मार्केट प्लान। इसके भी हम 6 तारीख के रेट बता रहे हैं आपको। ये 1 डे में 9.27 है और 15 डेज पर 10.58 है और 30 डेज पर 10.23 है। अब हम लास्ट 7वां नंबर जो आपको बता रहे हैं ये नेशनल बैंक का एनबीपी का गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिक्विड फंड। इसके 4.2 के हम रेट बता रहे हैं 10.95, 10.50 15 दिन का रेट है और 30 डेज का रेट है 10.08। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, कंक्लूड कर दूं इसको मनी मार्केट कन्वेंशन को, कि इसमें हाईएस्ट रेट जो आ रहे हैं ये 11.27 है। और इसके जो हमें इन 7 फंड्स के तकरीबन हमने बैंक्स कवर करने की कोशिश की है, एएमसी सारी तकरीबन आ जाए तो इसमें आपके 10.08 मिनिमम साइड पे आ रहा है रेट। अमूमन अगर आप इस पूरी सारे फंड्स को भी देखेंगे तो आपको तकरीबन कुछ फंड्स आपके 9% भी है और नीचे के फंड्स हैं काफी, मगर जनरली फंड्स आपको ये जो एवरेज आपका तकरीबन आ रहा होगा तो ये आपका तकरीबन 10.5% के एवरेज के रेट से ये आपका तकरीबन कन्वेंशनल का मनी मार्केट का आजकल का जो रेट चल रहा है तकरीबन 10.5 के अराउंड ही पड़ रहा है। अब आप एक ही फंड है जो आपका यूबीएल मनी मार्केट फंड है वो 11.27 पे है। तो अब हम अगला जो आपका बताते हैं कि इस्लामिक का जो मनी मार्केट फंड है उनकी क्या सूरत हाल है, उसको हम कंपेयर करेंगे आपस में भी। और इसमें आप शुरू करते हैं। इसमें नंबर 1 पे जो है वो फैसल इस्लामिक कैश फंड है।
जिसका हम आपको रेट बता रहे हैं 6-2 का। तो 6-2 का जो आपका 1 डे का रेट है वो है 9.31, 15 डेज का रेट है 10.98 और 30 डेज का रेट है 11.37। अब हम नंबर 2 पे आते हैं इस्लामिक में। तो नंबर 2 में इस्लामिक में जो है वो अल हमरा इस्लामिक मनी मार्केट फंड है, जिसकी रेट हम बता रहे हैं आपको 4-2 के। तो इसका 1 डे का रिटर्न 6.31 है, 15 डेज का रिटर्न 8.87 है और 30 डेज का रिटर्न 11% है। थर्ड नंबर पे आपका एबीएल इस्लामिक कैश फंड है, इसके रेट भी 6-2 के हैं। तो ये आपको 1 डे में 10.22 का रेट है, 15 डेज में 10.52 है और 30 डेज में 10.80 है। अब हम आते हैं चौथे नंबर पे, ये है इलाइट बैंक का इस्लामिक मनी मार्केट फंड प्लान 1 और इसका जो रेट है 6-2 का है, ये है 10.69 पे 15 डेज का 10.77, 30 डेज का 10.60। और फिर मैं आता हूं पांचवें फंड पे। पांचवा फंड है इसका अल हबीब इस्लामिक कैश फंड, इसके रेट भी 4-2 के हैं। तो उसका जो एक दिन का रिटर्न है वो 9.16 है, 15 डेज का 9.77 है और 30 डेज का 10.57 है। अब मैं आता हूं छठे नंबर पर। छठा नंबर है मिजान का। मिजान का कैश फंड, इसके भी रेट हम 4-2 के बता रहे हैं। तो 4-2 में एक दिन का रेट जो था इसका 9.71 था, 15 डेज का रिटर्न 10.07 है और 30 डेज का रिटर्न 10.45 है। अब मैं आता हूं आपके सातवें फंड में। सातवां फंड इसका अल-फलाह इस्लामिक मनी मार्केट फंड है। ये 1 तारीख का रेट है और इसका जो 1 डे का रेट है वो 8.58 है, 15 डेज का 10.21 है और आपके 30 डेज का 10.38 है। तो ये मैंने आपको 7 फंड जो है इस्लामिक के भी बता दिए। अब इस्लामिक की रेंज जो मनी मार्केट की चल रही है वो चल रही है 11.37 से। सबसे अच्छा रेट जो 11.37 है और लास्ट जो इसका आ रहा है 7वें नंबर पर वो है 10.38। तो इसमें भी बहुत ज्यादा अब डिफरेंस नहीं रह गया, 1% का मिनिमम और मैक्सिमम पे 11.37 और 10.38। तकरीबन आपका यहाँ 1% का फर्क है और वहां अगर मैं आपको जैसे कन्वेंशनल में बता रहा था तो उसमें आपका मिनिमम और मैक्सिमम पे 11.27 आपका अच्छा रेट था सबसे मैक्सिमम और 10.08 आपका जो था वो मिनिमम रेट था। यहाँ तकरीबन 1.25% का आपका फर्क तकरीबन आ रहा है। तो ये तो हमने आपको दोनों मनी मार्केट की चीजें इसमें बता दी हैं कि अब आप इसको ये समझ सकते हैं कि इस वक्त अगर जो आपका रेट आ रहा है डिस्काउंट रेट वो है 12%, मगर इन रेट्स में जो 30 डेज में आ रहा है तो इसमें आपका बड़ा पोर्शन जो है वो 13% का है, जब आपका डिस्काउंट रेट 13% था, इसलिए रेट चेंज हुआ 27 तारीख को। तो इसमें एक पोर्शन वो भी काफी तकरीबन आप समझ लें अभी 10 ही दिन हुए हैं आपके रेट चेंज हुए हुए, 10 दिन से भी कम हुए, मगर तो उसमें इसका मतलब 20 दिन जो है वो आपका 13% वाला रेट का जो उस वक्त के रेट डिस्काउंट रेट के बाद जो सुकूक बॉन्ड्स के रेट चल रहे थे इस्लामिक में सुकूक बॉन्ड और वहां आपके टी बिल्स के रेट जो थे उसके हिसाब से इसके रेट्स जो एडजस्ट होते हैं तो उसमें वो अमल दखल जो है वो आपके 13% का है और कुछ पोर्शन इसका अब 12% का है। मगर मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आप इसको 12% लूं तो इसका मतलब यह है कि ऑन एवरेज तकरीबन आपका ये जो लग रहा है कि आपको 1% नीचे ही जा रहा है ये आपका रेट डिस्काउंट रेट से। अगर ये 12% डिस्काउंट रेट में लगाऊं तो इसका मैक्सिमम रेट भी जो दोनों का अगर मैं ले लूं, यूबीएल का मनी मार्केट फंड जो कन्वेंशनल का है तो वो 11.27 है और अलहमरा का मैं लूं तो वो 11% है। तो इसमें आप ये समझ लें कि आपको 1% या 1% से ज्यादा का फर्क मिल रहा है आपको इन दोनों फंड्स में, यानी कि मनी मार्केट के फंड में जनरली आपको जो डिफरेंस मिल रहा है वो आपके डिस्काउंट रेट से 1 से 1.25% आपको नीचे मिल रहा है। और इसी की तरह अगर मैं पिछले आपके इनकम फंड्स की बात करूं, चाहे वो इस्लामिक के फंड्स थे चाहे वो आपके कन्वेंशनल के फंड थे, इसमें जो कन्वेंशनल का आपका रेट आ रहा था वो आ रहा था 11% आपका इस्लामिक का और आपका जो कन्वेंशनल का था वो तकरीबन 14% का रेट था। तो इसमें भी आपका जो कन्वेंशनल का रेट था वो तकरीबन अगर मैं 12% डिस्काउंट रेट रखूं तो तकरीबन 2% ज्यादा था। और यहां आपका इस्लामिक का कन्वेंशनल इस्लामिक के जो इनकम फंड्स हैं उसका भी अगर मैं रखूं तो वो भी आपका 11% का रेट था, तो वो भी तकरीबन 1% नीचे जा रहा है। इस्लामिक में जो सूरत हाल है वो चाहे मनी मार्केट का तो तकरीबन
1 से 1.5% तक भी वो नीचे जा रहा है और इनकम फंड 1% नीचे जा रहा है। तो अब इसमें तो आपकी सूरत हाल ये हो गई है कि इसमें तो आपके पास अब एक ही हल रह गया है कि आप लॉन्ग टर्म में अगर जाना चाहें तो सीटा जो आपके नेचुरल सेविंग के जो इन्वेस्टमेंट की स्कीम है उसमें जा सकते हैं। जैसे हमने आपको पहले भी तस्करा किया था कि इसमें 1 साल का 10.44 रिटर्न आपको मिल रहा है। तो 1 साल में तो आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है काफी आ जाएंगी और ये रेट जिस तरह नीचे स्लाइड कर रहे हैं और खासतौर पर सूख के रेट जिस तेजी से आपके गिर रहे हैं तो उससे आपका ये जो रिटर्न है 10.44 ये तो आपका बहुत जल्दी तकरीबन मनी मार्केट में तो आ ही गया है। तो मनी मार्केट वाले लोग तो फौरन अगर उनके पास फंड 1 साल के लिए है तो फौरन जाके सीटा में इन्वेस्ट कर लें। मगर इनकम फंड्स की भी जो इस्लामिक के हैं उनकी सूरत हाल भी यही लगती है कि ये बहुत जल्द आपको इस रेट पे ले आएंगे। तो बेहतर यही है उन लोगों के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट 1 साल की भी है तो वो सीटा में जाके इन्वेस्ट कर लें और अपना रेट 1 साल के लिए कम से कम उसको वो स्ट्रॉन्ग कर लें। अगर रेट में चेंज ना आए तो ये इस्लामिक की प्रोडक्ट है और यहाँ आपको रेट फिक्स मिल जाएगा। तो फिक्स रेट में इन्वेस्टमेंट करके आप इस की रोजाना की देखने से बच सकते हैं। अब सवाल रहा कि जो आपके कन्वेंशनल वाले हैं चाहे वो मनी मार्केट में भी रेट्स आप जैसे मैंने बताया 11% मैक्सिमम रेट है तो उनके पास भी चॉइस वही है कि अगर उनके पास भी पैसे लॉन्ग टर्म में आप उसे डाल सकते हैं तो आप जो मनी मार्केट वाले हैं वो 1 ईयर के जो रेट है आपके नेचुरल सेविंग के उसमें भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए कि वो भी तकरीबन अब इसी रेट के अराउंड उनका भी रेट है। तो अब के रेट जो है चल रहे हैं जो आपके 3 मंथ के रेट है वो है 11.24 और 6 मंथ के रेट है 11.32 और 1 ईयर के रेट है 11.38। तो अगर आप 1 ईयर में चले जाते हैं तो आपको यहाँ 11.38 मिल जाएगा। यहाँ मैक्सिमम जो आपको मनी मार्केट में भी मिल रहा है वो 11.27 मिल रहा है। मगर 1 साल में ये जिस तरीके से गिरेगा तो वो ये रेट भी आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ आपके जो है 1 साल के अगर आप यहाँ टर्म डिपॉजिट में लगा देते हैं तो आपके रेट फिक्स हो जाएंगे 11.38। तो आपके लिए मेरे ख्याल से बेहतर फैसला होगा। और अगर इससे ज्यादा अरसे के लिए आपके पास रकम मौजूद है या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप 3 साल की इन्वेस्टमेंट फिक्स में जाके स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स में कर सकते हैं। तो उसका क्यूमुलेटिव रिटर्न जो आपको मिलेगा अगर आप प्रॉफिट नहीं लेते हैं तो वो आपको 13.58% से आपको 3 साल का क्यूमुलेटिव रिटर्न मिल जाएगा। तो आप अगर करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे 3 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैंने एज ए होल आपको ये तमाम चीजें बता दी हैं। तो आप जो भी इसमें फैसला करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास दूसरा जो हाल है अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा तो फिर आपको स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाना पड़ेगा। खैर आजकल हालात वहां पे भी कोई खास अच्छे नहीं है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है। मगर आप इस वक्त सिलेक्शन करके वो स्टॉक्स ले सकते हैं मगर आपको पैसे लॉन्ग टर्म में डालने पड़ेंगे कि जिनके डिविडेंड आपके अच्छे आ रहे हैं डिविडेंड यील्ड अच्छी है। तो वहां पे भी आपको मैक्सिमम 11-12% की डिविडेंड यील्ड मिल सकती है। और साथ में कैपिटल गेन में किसी वक्त भी जब रेट बढ़ेंगे तो आपको कैपिटल गेन भी मिल सकता है। एक सूरत हाल ये भी हो सकती है मगर ये जाहिर है रिस्की चीजें हैं। तो इसमें आपको दोनों चीजें हो सकती हैं अच्छा भी हो सकता है और अगर मार्केट बुरी तरह गिरी तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें भी आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को आप थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं कुछ स्टॉक में पैसे डाल लें कुछ आप मनी मार्केट के फंड में डाल लें कुछ आप नेचुरल सेविंग में पैसे डाल लें ताकि आपकी सारी चीजें रेट्स आपके थोड़े से एवरेज हो जाए। तो आपको हर चीज का जो है थोड़ा थोड़ा जो है चीजें आपको रेट्स में फर्क पड़ जाएगा इससे। तो इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं हम अपने अब हम आपको बताते चलें कि हमने अपने चैनल के लिए जो मेंबरशिप आजकल ऑफर कर रहे हैं जैसे हमने आपको बताया अपनी पिछली वीडियो पे अब हमने आपको 3 महीने की मेंबरशिप भी ऑफर कर रहे हैं। वो ऑफर कर रहे हैं हम 4,000 रुपए में और जो 6 महीने की है वो ऑफर कर रहे हैं 7,000 रुपए में और 1 साल की ऑफर वही कर रहे हैं 12,000 रुपए में। जो लोग शॉर्ट पीरियड की मेंबरशिप चाहते हैं तो वो चाहे 3 महीने वाला जो है एक क्वार्टर का जो है वो आप ले सकते हैं 4,000 रुपए में 6 महीने की 7,000 रुपए में और 1 साल की 12,000 रुपए में। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम
करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से शेयर करें ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।